हेलो दोस्तों, आपको हमारे YouTube चैनल मैथ्स बाबा में आपका स्वागत है। आज हम लोग एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री क्लास 10th का जो चैप्टर है उसको स्टार्ट करेंगे। यहाँ हम लोग पहले कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे, उसके बाद हम लोग कुछ एनसीईआरटी के क्वेश्चन से शुरू करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बता देते हैं इसमें कि एक मान लीजिए कोई है ना, कोई एक टावर है, यहाँ पर कोई एक टावर है, यहां से कोई व्यक्ति क्या कर रहा है, उस टावर को देख रहा है। यहां से क्या कर रहा है, कोई व्यक्ति उस टावर को देख रहा है। तो जो व्यक्ति उस टावर को देखेगा उसके साइड को कनेक्ट करने वाले लाइन को हम लोग कहते हैं लाइन ऑफ साइट कहते हैं। ठीक है, लाइन ऑफ साइट। और इसके बेस को मिलाने वाली लाइन ये हो गया। दोनों के बीच का जो एंगल रहेगा, दोनों के बीच का जो एंगल रहेगा इसको हम लोग कहते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन। और एक होता है एंगल ऑफ डिप्रेशन, है ना। जब किसी भी चीज को मतलब नीचे से हम ऊपर की तरफ अगर देखते हैं तो क्या होगा, नीचे से ऊपर की तरफ तब बनेगा एंगल ऑफ एलिवेशन। लेकिन जब ऊपर से नीचे की तरफ किसी भी वस्तु को देखेंगे, है ना, जैसे मान लेते हैं हम लोग क्या है, यहाँ पे इसे छत पे खड़ा है, कहीं पर छत पे कहीं खड़ा है और नीचे किसी व्यक्ति को हम लोग देख रहे हैं, तो ये क्या होगा आपका लाइन ऑफ साइट, लाइन ऑफ साइट। और ये आपका लाइन जो हो गया ग्राउंड के पैरेलल, है ना। तो इस दोनों के बीच जो एंगल बनेगा, ऊपर से जब नीचे की तरफ आएगा तो इस दोनों के जो बीच का ये एंगल बनेगा, इसको हम लोग कहेंगे एंगल ऑफ डिप्रेशन। क्या कहेंगे, एंगल ऑफ डिप्रेशन। ठीक है, एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन, इसी दो कॉन्सेप्ट पर ये चैप्टर आधारित है। ठीक है, एंगल ऑफ एलिवेशन में जब क्या होगा, कोई भी ऑब्जर्वर जो ऑब्जर्व कर रहा है नीचे से ऊपर की तरफ देखेगा, तब जो एंगल बनेगा वह एंगल ऑफ एलिवेशन कहलाएगा। जब कोई ऑब्जर्वर ऊंचाई से नीचे की तरफ देखेगा तो वहां पर जो एंगल बनेगा वह एंगल ऑफ डिप्रेशन बनेगा। यहां पर ध्यान देना है कि ये जो एंगल होगा ये एंगल ऑफ डिप्रेशन नहीं होगा, है ना। एंगल ऑफ डिप्रेशन ये वाला होगा लाइन ऑफ साइट, और जो ग्राउंड के पैरेलल में लाइन है उसके बीच का जो एंगल है उसको हम लोग लाइन ऑफ, उसको हम लोग क्या कहेंगे, एंगल ऑफ डिप्रेशन कहेंगे। अब हम क्या करते हैं, एंगल ऑफ एलिवेशन से आधारित 2 से 3 क्वेश्चन को हम लोग करेंगे अच्छा से, है ना। फिर एंगल ऑफ डिप्रेशन से आधारित हम लोग क्वेश्चन को करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग एनसीईआरटी के क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। चलिए, यहाँ पर क्वेश्चन को हम लोग लिख लिए हैं, है ना। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है कि एक टावर स्टैंड्स वर्टिकली ऑन द ग्राउंड। एक टावर है ना, क्या है, एक टावर है जो जमीन पे वर्टिकली खड़ा है। फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड विच इज 15 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। कह रहा है टावर का यहाँ पर फुट है, इससे 15 मीटर के दूरी पर द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ टावर। मतलब यहां से एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है, टावर का टॉप यहां पर है और इस दोनों को कनेक्ट करने वाला लाइन ये कहलाएगा लाइन ऑफ साइट, है ना। अब यहां पर जो एंगल बनेगा, ये एंगल जो दिया हुआ है 60 डिग्री, क्या दिया हुआ है, 60 डिग्री। ये है एंगल ऑफ एलिवेशन, क्योंकि ऑब्जर्वर यहां पर नीचे से ऊपर की तरफ देख रहा है। क्या कर रहा है, नीचे से ऊपर की तरफ देख रहा है, तो उसको क्या कहेंगे हम लोग, एंगल ऑफ एलिवेशन। अब यहां पूछ रहा है फाइंड द हाइट ऑफ टावर, तो इस टावर का हाइट कितना होगा, इस टावर का हाइट कितना होगा। तो यहां पर हम लोग ट्रिग्नोमेट्री का क्या करेंगे, यूज करेंगे और उससे हम लोग इस हाइट को निकालेंगे, है ना। ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गया, राइट एंगल ट्रायंगल में ये बन गया है थीटा। इसके सामने जो भी होगा वह होगा परपेंडिकुलर और नीचे हो गया बेस, मतलब परपेंडिकुलर
बाय बेस का इस्तेमाल करना है, क्योंकि हमको सिर्फ इससे और इससे मतलब है। ये हाइपोटेनस है, हाइपोटेनस से हमको यहाँ कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि हमको निकालना है हाइट और बेस दिया हुआ है यहाँ पर, है ना। यहाँ पर हाइपोटेनस से हमको कोई लेना देना नहीं है, इसलिए परपेंडिकुलर और बेस के बीच में कौन सा रिलेशन होता है उसका प्रयोग करना है। और परपेंडिकुलर बाय बेस जो होता है वो होता है tan थीटा, हम लोग जानते हैं। तो tan यहाँ पर थीटा की जगह है 60 डिग्री, बराबर थीटा के सामने जो होता है साइड वह होता है परपेंडिकुलर, जो कि h यहाँ पर दिया हुआ है बाय 15। तो h बराबर 15 नीचे है, ऊपर जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा 50 इंटू tan 60, और tan 60 का वैल्यू होता है √3। तो h बराबर कितना हो जाएगा 15√3 मीटर। h बराबर कितना हो जाएगा 15√3 मीटर। तो इस क्वेश्चन को हम लोग बहुत ही आसानी से किए हैं, है ना। अब क्या करेंगे, क्वेश्चन का लेवल धीरे धीरे इंक्रीज करेंगे, है ना। एक आसान सा क्वेश्चन आप लोगों को tan थीटा हम लोगों को फाइंड आउट करना रहता है कि कौन सा हम रिलेशन लगाएंगे, साइन का लगाएं या कॉस का लगाएं या tan का लगाएं या कोसेक लगाएं, सेक लगाएं, कॉट लगाएं, कौन सा रिलेशन लगाएं जिससे मेरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो सबसे पहले हमको क्या करना है, फाइंड आउट करना है उसमें कि क्या दे रखा है और क्या निकालना है। यहाँ पर बेस दे रखा है, परपेंडिकुलर निकालना है। तो स्वाभाविक बात है बेस और परपेंडिकुलर के बीच में ही रिलेशन निकालना है, क्योंकि हाइपोटेनस से यहाँ पर कोई लेना देना है नहीं, तो इसलिए उसको हम लोग क्या करेंगे, यूज करेंगे ही नहीं। तो यहाँ पर सिर्फ परपेंडिकुलर और बेस का इस्तेमाल करके हम लोग क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अब क्या करते हैं, क्वेश्चन का लेवल थोड़ा सा बढ़ा के हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, जो कि एक एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, फ्रॉम ए पॉइंट P ऑन द ग्राउंड, ग्राउंड पर एक पॉइंट P है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ 10 मीटर टॉल बिल्डिंग, है ना। 10 मीटर का क्या है, एक टॉल बिल्डिंग है, ये मान लेते हैं 10 मीटर का, है ना, टॉल बिल्डिंग है। टॉल बिल्डिंग इज 30 डिग्री, कह रहा है किसी भी पॉइंट से, ये क्या है, ये है ग्राउंड आपका, है ना, ग्राउंड जमीन। इस ग्राउंड पर कोई पॉइंट है यहाँ पर P, कोई पॉइंट है P, इसको हम लोग मान लेते हैं A, इसको मान लेते हैं B। कह रहा है P पॉइंट से जो बिल्डिंग का टॉप है, बिल्डिंग का टॉप ये हो गया और ये P पॉइंट है, दोनों को कनेक्ट करेंगे तो ये कहलाएगा लाइन ऑफ साइट, और एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होगा ये। तो कह रहा एंगल ऑफ एलिवेशन जो है वह कितना है, यहाँ पर आपका 30 डिग्री है, 30 डिग्री। उसके बाद कह रहा है ए फ्लैग इज होस्टेड एट द टॉप ऑफ बिल्डिंग, मतलब इस बिल्डिंग के ऊपर में क्या है, एक झंडा लगा हुआ है ना, झंडा लगा हुआ है यहाँ पर बिल्डिंग के टॉप में। एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ फ्लैग स्टफ, मतलब फ्लैग के ऊपर टॉप पर से फ्रॉम पॉइंट P पॉइंट पर, फ्रॉम पॉइंट P, तो कह रहा एंगल ऑफ एलिवेशन जो है वो 45 डिग्री है। एलिवेशन जब भी कहेगा नीचे वाला ही एंगल होगा, ये कितना है 45 डिग्री, ठीक है। फाइंड द लेंथ ऑफ फ्लैग स्टफ, तो कह रहा इस फ्लैग स्टफ का लंबाई निकालना है, एंड डिस्टेंस ऑफ द बिल्डिंग फ्रॉम पॉइंट P, और इसका डिस्टेंस भी फाइंड आउट करना है। यहाँ पर √3 का वैल्यू दे दिया है आपको, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले PA निकालते हैं। हम लोग ट्रायंगल कौन सा ट्रायंगल लेते हैं, ट्रायंगल लेते हैं हम लोग ABP। देखिए ABP क्या है, एक राइट एंगल ट्रायंगल है, क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल है। अब राइट एंगल ट्रायंगल में थीटा के सामने क्या होता है, परपेंडिकुलर, है ना, परपेंडिकुलर 10 मीटर दिया हुआ है, और नीचे हमको अगर PA निकालना हो तो क्या हो गया, वह बेस हो गया। मतलब परपेंडिकुलर और बेस के बीच में रिलेशन लाना है, तो परपेंडिकुलर और बेस के बीच में जब भी रिलेशन लाना होगा तो tan 60, यहाँ पर tan 30 डिग्री लगाएंगे। tan 30 बराबर क्या होगा, परपेंडिकुलर बाय बेस है यहाँ पर PA, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे,
पी ए बराबर क्या हो जाएगा 10/10 30 डिग्री, और पी ए बराबर 10 और बाई 10 30 का वैल्यू जो होता है वह 1/√3 होता है। मतलब यहाँ पर 1/√3 करेंगे तो ये हो जाएगा 10√3 मीटर। कितना हो गया 10√3 मीटर। ये क्या हो गया आपका 10√3 मीटर जो है वह पॉइंट पी का यहाँ पर बिल्डिंग के क्या बेस से क्या है डिस्टेंस है। अब हम लोग क्या करते हैं, हम लोगों को फ्लैग स्टफ का भी क्या करना है लेंथ निकालना है। लेंथ ऑफ फ्लैग स्टफ कितना होगा, फ्लैग स्टफ का लंबाई कितना होगा, तो इस चीज को निकालना है। अब क्या है देखिए एक और राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है। कौन सा, एक राइट एंगल ट्रायंगल जो बन रहा है ए सी पी बड़ा वाला ट्रायंगल है ना, जिसमें कि ये एंगल जो है वह 45 डिग्री है ना। अब अगर इस पूरा का लंबाई हम निकाल लेते हैं तो क्या होगा, पूरे के लंबाई में से इसको घटा देंगे 10 तो ये फ्लैग स्टफ का लंबाई निकल जाएगा आसानी से। तो अब देखिए यहाँ पर ये परपेंडिकुलर हो गया क्योंकि ये थीटा के सामने परपेंडिकुलर, और ये बेस हमको दे रखा है कितना 10√3, इसको हम लोग फाइंड आउट कर लिए हैं। तो परपेंडिकुलर और बेस में कौन सा रिलेशन, फिर tan थीटा लगाना है। तो क्या करना है tan, अब यहाँ पर कौन लगाना है tan 45 डिग्री। कौन से ट्रायंगल में, ट्रायंगल का नाम जो है वह ACP है। tan 45 बराबर क्या होगा यहाँ पर परपेंडिकुलर मतलब AC बाय AP। tan 45 कितना होता है 1 होता है, और 1 जब AP इधर आएगा तो AP बराबर क्या हो जाएगा AC हो जाएगा। मतलब AP और AC क्या है बराबर है। ये 10√3 इसका मतलब क्या 10 × √3 का वैल्यू 1.732 और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो 17.32 हो जाएगा 17.32 मीटर। तो जितना ये है उतना ही क्या है इसका भी लंबाई है। अब देखिए इसका टोटल लंबाई हो गया 17.32, जिसमें 10 आपको AB दिया हुआ है तो BC बराबर कितना होगा, BC बराबर हो जाएगा 17.2 में से 10 घटा देंगे तो कितना जाएगा 7.32 मीटर, 7.32 मीटर। तो आसानी से हम लोग क्या कर सकते हैं हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन इस प्रकार सॉल्व कर सकते हैं, है ना। पूरा डिस्टेंस आपको दिया हुआ है 17.32 मीटर, इतना पता है 10 तो ऊपर बच गया 7, है ना। उस प्रकार से हम लोग क्या कर सकते हैं क्वेश्चन को बना सकते हैं। अब क्या करते हैं क्वेश्चन के टफनेस को धीरे धीरे बढ़ाते हैं और एक नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं जो कि एंगल ऑफ एलिवेशन से ही रिलेटेड है। फिर हम लोग एंगल ऑफ डिप्रेशन का जो है वह नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे और एंगल ऑफ डिप्रेशन से नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, है ना। तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को लिख लिए हैं। क्वेश्चन है कि द शैडो ऑफ ए टावर, है ना, टावर का शैडो जो बन रहा है परछाई ग्राउंड के लेवल पर वह पाया जा रहा है फाउंड टू बी 40 मीटर लॉन्गर बड़ा व्हेन द सन्स एल्टीट्यूड इज 30 डिग्री देन व्हेन इट इज 60 डिग्री। मतलब जब सूर्य का जो रोशनी आ रहा है अगर वह 30 डिग्री पे आ रहा है और 60 डिग्री पे आ रहा है, तो एक ये बिल्डिंग है मान लेते हैं, है ना, बिल्डिंग है। अब यहाँ पर क्या होगा दो जगह से रोशनी आ रहा है ना। आपको एक बार हम लोग क्या कर लेते हैं क्वेश्चन को 30 डिग्री पर है, एक बार 60 डिग्री पर है। ये बिल्डिंग का हाइट है ना, ये ग्राउंड लेवल हो गया आपका। ये जो है ये 30 डिग्री है और ये है 60 डिग्री, है ना। ये है 30 डिग्री, ये है 60 डिग्री। अब क्वेश्चन को क्लियर कर दें कि क्वेश्चन में कह रहा है कि 30 डिग्री पे और 60 डिग्री पे जितना बड़ा इमेज बन रहा है, मतलब जब 60 डिग्री पे है तो यहाँ से लेके यहाँ तक का बन रहा है, जब 30 डिग्री पे है तो यहाँ से लेके यहाँ तक का बन रहा है। तो कह रहा है 30 डिग्री पे जो बन रहा है शैडो वह 40 मीटर बड़ा है। किससे, इससे, मतलब ये यहाँ से लेके यहाँ तक कितना है, ये है 40 मीटर। कितना है 40 मीटर, और ये हमको पता नहीं है। हम लोग कुछ नाम दे देते हैं A B, यहाँ पर दे देते हैं C और यहाँ दे देते हैं
डी, ए बी सी डी। हमको निकालना क्या है, फाइंड द हाइट ऑफ टावर, टावर का हाइट निकालना है। तो सबसे पहले देखिए टावर का हाइट निकालने के लिए हम लोग यहाँ पर दो ट्रायंगल है ना, यहाँ पर भी दो ट्रायंगल बन रहा है, एक है ए बी सी और है एक ए बी डी। तो दोनों ट्रायंगल का इस्तेमाल करेंगे। तो सबसे पहले ट्रायंगल, इन ट्रायंगल ए बी सी अगर लगाते हैं तो यहाँ पर 60 डिग्री, 60 के सामने जो हाइट है थीटा के सामने परपेंडिकुलर और नीचे बच गया बेस, मतलब परपेंडिकुलर और बेस में ट्रिग्नोमेट्री का कौन सा रिलेशन लगेगा, तो टेन थीटा का, है ना। तो हम लोग क्या करते हैं, टेन 60 डिग्री बराबर क्या लिखेंगे, ए बी बाई ए सी, ए बी बाई ए सी। टेन 60 का वैल्यू पता है √3 बराबर ए बी को हम लोग h माने हैं, हाइट ऑफ टावर, और ए सी हमको नहीं पता है, ए सी हमको नहीं पता है। तो ये हो गया इक्वेशन नंबर 1, हो गया इक्वेशन नंबर 1। अब हम लोग क्या करते हैं, दूसरा ट्रायंगल लेते हैं, इन ट्रायंगल ए बी डी। ए बी डी ट्रायंगल में बड़ा वाला है राइट एंगल ट्रायंगल, ए बी डी ट्रायंगल में क्या एंगल यहाँ पर लेंगे हम लोग, tan 30 डिग्री। tan 30 बराबर क्या होगा, यहाँ पर यहाँ भी होगा ए बी, अब यहाँ पर लेकिन ए डी होगा, क्योंकि ये जो है बड़ा वाला ट्रायंगल है और बड़ा वाला ट्रायंगल में ये परपेंडिकुलर और ये पूरा बेस है। तो परपेंडिकुलर बाय बेस tan 30 का वैल्यू होता है 1/√3 बराबर ए बी को हम लोग माने हैं h बाई ए डी। ए डी क्या होगा, ए डी जो होगा वह 40 प्लस ए सी, है ना। ए डी को हम लोग लिख सकते हैं कितना, 40 प्लस ए सी। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं पहले, तो कितना आ जाएगा, 40 प्लस ए सी इक्वल टू h√3, ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 का प्रयोग करके क्या करेंगे हम लोग, वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। अगर हमको h निकालना है तो क्या करते हैं, इससे भी AC निकाल लेते हैं और इससे भी AC निकाल लेंगे। अब दोनों से इससे जितना AC का वैल्यू आएगा इसमें भी AC का वैल्यू उतना ही आएगा, तो दोनों को बराबर कर देंगे। तो इससे अगर हम लोग AC निकालते हैं तो क्या हो जाएगा, h/√3, और इससे अगर AC निकालते हैं तो AC बराबर क्या होगा, h√3 माइनस 40, h√3 - 40। दोनों को क्या करेंगे, बराबर, क्योंकि दोनों तो है AC ही। तो क्या हो जाएगा, h/√3 इक्वल टू h√3 माइनस 40 डिग्री। h बराबर √3 इधर डिवाइड में है, उधर जाएगा मल्टीप्लाई में, h√3 से होगा तो 3h माइनस 40√3, क्योंकि √3 जो है वह दोनों में मल्टीप्लाई होगा जाके। तो h, ये h को उधर लाएंगे 2h बराबर, इसको इधर लाते हैं प्लस में आ जाएगा 40√3, 2 से काटेंगे ये 20, मतलब h कितना आ गया, 20√3। तो h का वैल्यू कितना हो गया, 20√3। इस प्रकार हम लोग आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। जब भी हमको एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन देगा तो हमको सबसे पहले जानना होगा कि हम कौन सा ट्रिग्नोमेट्री का फंक्शन लगाएं, वहां पर साइन लगाएं, कॉस लगाएं या टेन लगाएं। हम लोग जानते हैं, है ना, पंडित बद्री प्रसाद हरि बोल, मतलब अगर परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस के बीच कुछ हमको रिलेशन लाना होगा तो साइन लगाएंगे, बेस और हाइपोटेनस के बीच लगाना होगा तो कॉस लगाएंगे, और परपेंडिकुलर और बेस के बीच अगर लाना होगा तो टेन थीटा हम लोग लगाएंगे, है ना। तो लेकिन यहाँ पर ज्यादातर क्वेश्चन में आपको टेन थीटा का ही इस्तेमाल देखने को मिलेगा। टेन थीटा परपेंडिकुलर बाय बेस, टेन थीटा का वैल्यू आसानी से याद रहता है, 0 डिग्री पे, है ना, 30 डिग्री पे 1/√3, 45 डिग्री पे 1, 60 डिग्री पे √3, 90 डिग्री पे उधर। तो आसानी से हम लोग ज्यादातर इस्तेमाल tan 30, tan 60, tan 45 इसका होता है इसमें एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में। तो आशा करते हैं आप लोग एंगल ऑफ एलिवेशन के क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। अगर आप लोगों को
किसी भी क्वेश्चन में डाउट है एनसीईआरटी या आर एस अग्रवाल, है ना, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन नंबर के साथ बता सकते हैं किस बुक से है। हम क्या करेंगे, उसका सॉल्यूशन आपको नेक्स्ट वीडियो में देंगे। ठीक है, तब तक के लिए बाय। जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, है ना, ताकि हमें भी क्या मिले, हौसला मिले और हम भी वीडियो और अच्छा से अच्छा आप लोगों के पास उपलब्ध करा सके। धन्यवाद।